गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना आज आपको ऑनलाइन कक्षा कार्य में पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे पाठ 10। पाठ 10 का नाम है क्रिया और काल। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं क्रिया और काल के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया क्या होती है? इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, बोलना आदि। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। अब हम पढ़ेंगे धातु। तो धातु क्या होता है? धातु की परिभाषा है क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। जो क्रिया होती है हमारा, उसका जो मूल अंश होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, गा, सुन, खेल, जा आदि। तो जब हम इसको क्रिया में बदलते हैं तो इसमें हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो जैसे पढ़ में ना प्रत्यय लगा देंगे तो पढ़ना, लिख में आ प्रत्यय लगा देंगे तो लिखा, गा में या प्रत्यय लगा देंगे गाया, सुन में आ प्रत्यय लगा दिया सुना, खेल में आ प्रत्यय लगाया खेला आदि। अब बच्चों पढ़ेंगे क्रिया के भेद, यानी कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के भेद दो प्रकार में होते हैं, एक कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया और छठा अपूर्ण क्रिया। तो आइए अब पढ़ते हैं इन क्रिया के भेदों की परिभाषा। बच्चों मैंने आपको बताया था कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो अब हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया की परिभाषा। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा, तो इस वाक्य में अध्यापक कर्ता द्वारा पीटने का कार्य यानी उसका फल लड़के पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। दूसरा है हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, तो इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी यानी कि कर्ता पर ही पड़ रहा है, अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। मैंने आपको बताया रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्व क्रिया। तो आइए अब पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में एक क्रिया हो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे सीता ने गीत गाया, श्याम आया, उसने महेश से कहा। तो इसमें गाना, आना और कहना ये एक ही क्रिया हो रही है, इसलिए ये सामान्य क्रिया है। नंबर 2 है हमारी संयुक्त क्रिया।
जैसा कि बच्चों हम इसी के नाम से ही जान रहे हैं कि संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ वाक्यों में दो या दो से अधिक क्रियाएं हैं, यहाँ वाक्य में दो से अधिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे इसकी मुख्य क्रिया क्या होगी, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। इसमें दो क्रियाएं होती हैं, एक सहायक क्रिया होती है और एक मुख्य क्रिया होती है। जैसे मैं लिखता हूँ या मैं लिख रहा हूँ, तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे है, हैं, हूँ, और रहा है, रही है, था, थी, थे। और संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या है, प्रथम क्रिया जो थे वो मुख्य क्रिया होती है और बाकी सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती हैं। जैसे इसका उदाहरण है, बालिका नृत्य कर रही है, तो बालिका यानी कि लड़की नाच रही है। तीसरी क्रिया हमारी आई नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया की परिभाषा है, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण है संज्ञा से, जैसे रंग से रंगना, दुख से दुखाना, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना, लज्जा से लजाना, तो ये हमारी संज्ञा से बनी। सर्वनाम से, जैसे अपना से अपनापन, पराया से परायापन। अब विशेषण से, जैसे गर्म से गरमाना, ठंड से ठंडाना, साठ से सठियाना। चौथी क्रिया बच्चों हमारी इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया। चौथी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। तो जहाँ कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जहाँ पे वो खुद काम ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण में जैसे है, मालिक नौकर से कपड़े धुलवाता है, माँ बच्चे से सामान मंगवाती है। तो मालिक नौकर से काम करवा रहा है, वो नौकर को प्रेरणा यानी कि उसको प्रेरित कर रहा है काम करने के लिए। ऐसी दूसरे उदाहरण में माँ बच्चे को प्रेरित कर रही है सामान मंगवाने के लिए, तो खुद ना करके वो किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है। पांचवी क्रिया हमारी है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे करके या कर का प्रयोग दिखाई देगा, जैसे जाकर, खेलकर, बताकर आदि। तो उदाहरण इसके देखेंगे, जैसे इसका उदाहरण है, मैं घर पहुंचकर तुम्हें फ़ोन करूंगा। दूसरा, वह खेलकर सो गया, थोड़ा सुस्ताकर जाऊंगा। मैं शिविर में जाकर संस्कृत पढ़ूंगा, उसने झुककर प्रणाम किया। मुझसे नज़र मिलाकर बात करो, अखबार पढ़कर इधर आओ, वह काम करके चला गया। तो बच्चों ये हमारी क्या थी, ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया थी, यानी कि मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि करके, कर का प्रयोग दिखाई देता है कि मैं एक काम करके तब बाद में दूसरा काम करूँगा, ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो बच्चों ये पार्ट 10 का पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया क्रिया। अब इसकी दूसरी वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी काल। धन्यवाद।